ब्रज कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। ये वो जगह है जो आपको कृष्ण भगवान से सीधा जोड़ देती है। मैं आपको लेकर चलती हूँ ब्रज भूमि की 10 ऐसी जगह जिसके दर्शन से आपका मन ज़रूर प्रसन्न होगा। भांडीर वन, ये वो स्थान है जहाँ राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। क्या आप जानते हैं ये विवाह किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। यहाँ पर राधा रानी का सिंदूर रखा होता है जो कोई भी मैरिड विमेन अपनी मांग में लगा सकती हैं। हर साल ये पवित्र दिन फुलेरा दूज के दिन वहाँ मनाया जाता है जो अक्सर फरवरी या मार्च में पड़ता है। यहाँ आप देख सकेंगे कि एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है जिसके नीचे विवाह कराया गया था। वंशी वट एट भांडीर वन, ये वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण गोपीनाथ ने महारास नृत्य की लीला की थी। वंशी मतलब बांसुरी, और माना जाता है कि इस पेड़ में से बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे तो जैसे कृष्ण की धड़कन सुनाई दी हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। राधा मदन मोहन टेम्पल, ये मंदिर वृंदावन का पहला सबसे बड़ा मंदिर है जो श्रीला सनातन गोस्वामी जी की डायरेक्शन से बनवाया गया था। बहुत सारी सीढ़ियाँ इस मंदिर के लिए जाती हैं। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पहले 6 डायरेक्ट डिसाइपल्स में से एक हैं और इनके डिटेल्स देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मानसी गंगा, इस जगह के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई थी मानसी गंगा। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच में मौजूद है और ये भी कहते हैं कि ब्रजवासियों को ब्रज छोड़कर बाहर गंगा स्नान के लिए नहीं जाना पड़े, इसीलिए भगवान ने अपने मन से ब्रज में गंगा माँ प्रकट की। भक्तों के साथ चलते हुए और कहानियाँ सुनते हुए हम पहुँच गए चक्रेश्वर महादेव टेम्पल। गोवर्धन में 5500 साल पुराना चक्रेश्वर मंदिर साक्षी है श्री कृष्ण की लीलाओं का। ब्रज मंडल में 5 महादेव प्राचीन काल से ही स्थापित हैं। उनमें से एक है चक्रेश्वर महादेव। कहते हैं कि चक्रेश्वर महादेव द्वापर युग से ही ब्रजवासियों की सुरक्षा करते आ रहे हैं। ब्रज मंडल की गलियों में घूमते फिरते नाचते और कीर्तन करते हुए हम पहुंच गए राधा कुंड। कहते हैं इस कुंड का निर्माण श्रीमती राधा रानी ने अपने कंगन से किया था और श्री कृष्ण ने इस कुंड में तीर्थ स्थान के जल को भर दिया। यहाँ पर आपको बहुत से लोग कुंड में स्नान, ध्यान और माला जाप करते दिखेंगे। एक शांति सी महसूस करते हैं यहाँ लोग, और अक्सर लोग यहाँ पर दीपदान भी करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने राधा रानी को वचन दिया था कि वो रोज इस कुंड में आके स्नान करेंगे। हाथ पैर धोकर हम पहुँच गए गिरिराज जीवा मंदिर। माना जाता है कि गोपी कुआं की खुदाई के दौरान उसमें खून पाया गया और उस समय गिरिराज जी ने रघुनाथ दास स्वामी को दर्शन दिए और कहा कि यहाँ पर उनको स्थापित किया जाए। यहाँ उनकी जीभ के दर्शन होते हैं। यहाँ पर 7 परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा का फल मिलता है। इतनी महिमा है इस मंदिर की। राधा कुंड के साथ ही है श्याम कुंड। इन दोनों को गोवर्धन पर्वत की आंखें कहा जाता है। ये गोवर्धन शिला है गोवर्धन पर्वत से। यहाँ दुनिया भर के लोग आकर डुबकी लगाते हैं या आचमन करते हैं। लोग अपनी जप माला को भी श्याम कुंड के जल से पवित्र करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत शांति और कहूँ तो भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी का एहसास हुआ। गोवर्धन से निकलकर हम पहुँच गए नंदगांव के टेर कदम। यहाँ श्री रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है। जिस समय हम पहुँचे ये 5 मिनट पहले बंद हो चुका था, इसीलिए अंदर से दर्शन नहीं कर पाए। कहते हैं कि ये वो पेड़ है जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण बैठकर बांसुरी बजाते थे और उनके दोस्त और गायें सुनकर दौड़ी चली आती थी। अब हम पहुँच गए आशेश्वर महादेव मंदिर। कहते हैं भगवान शंकर नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन करने द्वापर युग में यहाँ आए थे और तभी से वो यहाँ पर हैं। लोग अक्सर गन्ने के रस से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। हमने अपनी यात्रा भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर हरि नाम संकीर्तन के साथ
पूरी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।